जय शिव शंकर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें भारत के उन 12 पवित्र धामों तक ले जाएगी जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये वे स्थान हैं जहां स्वयं भगवान शिव ने ज्योति रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। हमारे इस पहले पड़ाव का नाम है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है यह प्राचीन शिवलिंग। कहते हैं यह पहला ज्योतिर्लिंग है, यानी 12 में सबसे पहले प्रकट हुआ। इसका नाम है सोमनाथ, यानी चंद्रमा के स्वामी। यहीं भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दी थी और दोबारा चमकने का वरदान दिया था। आइए अब सुनते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा। बहुत पुरानी बात है। त्रिलोक में चंद्रमा की सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। वे देवता सोम दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह कर चुके थे, लेकिन उनका प्रेम बस रोहिणी के लिए था। बाकी पत्नियों की वे उपेक्षा करने लगे। जब दक्ष प्रजापति ने यह देखा तो क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, तुम्हारी यह सुंदरता और उज्ज्वलता अब क्षीण होती जाएगी, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। श्राप के असर से चंद्रमा की कांति धीरे धीरे कम होने लगी। सारे देवता चिंतित हो उठे। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान शिव ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। चंद्रदेव तुरंत पृथ्वी पर आए और प्रभास क्षेत्र में कठोर तप करने लगे। वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े होकर शिव का ध्यान करते रहे। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रकट होकर बोले, चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम हर 15 दिन में क्षीण होगे और फिर पूर्ण होंगे। लोग तुम्हें अमावस्या और पूर्णिमा के रूप में जानेंगे। इस तरह चंद्रमा को जीवन चक्र का प्रतीक बना दिया गया। उसी स्थान पर भगवान शिव ने ज्योति रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को दर्शन दिए और सोमनाथ के रूप में स्थापित हुए। सोमनाथ मंदिर का इतिहास खुद एक कथा है। महमूद गजनवी ने इसे नष्ट किया, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने इसे फिर खड़ा किया। जैसे शिव स्वयं अविनाशी हैं, वैसे ही उनका यह धाम भी अमर है। इस कथा का सार, भगवान शिव करुणा और न्याय दोनों के देवता हैं। वे गलतियां माफ तो करते हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप जरूरी होता है। ये भी सिखाती है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास बना रहे तो अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये प्रतीक है विनाश के बाद सृजन का, गिरकर फिर उठने का और श्रद्धा की अडिग शक्ति का। अगली कड़ी में मिलते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन में। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगली कथा आए आपसे छूटे नहीं।